नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आगरा में 4 घंटों के अंदर ही तीन एनकाउंटर हो गए हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं अपराधियों के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और इसी कड़ी में आगरा में 4 घंटे के भीतर 3 एनकाउंटर हुए हैं और यह हाई प्रोफाइल एनकाउंटर है क्योंकि कुछ वक्त पहले राज चौहान का मर्डर होता है, जिसके बाद आगरा में बवाल मच जाता है और तमाम सवाल खड़े होने लगते हैं। ऐसे में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अब इस पूरे मामले में 2 एनकाउंटर किए हैं और कुल 4 घंटे में आगरा के अंदर 3 अपराधियों के एनकाउंटर कर दिए गए हैं, जिसमें अरबाज खान उर्फ मंसूरी को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि आगरा में राज चौहान मर्डर केस में गिरफ्तार अरबाज खान उर्फ मंसूरी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस अरबाज को मर्डर में इस्तेमाल तमंचे की बरामदगी के लिए रात 2 बजे ले जा रही थी। डीएसपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया, अरबाज को जीप से उतारकर 6 पुलिसकर्मी ले जा रहे थे, तभी अचानक उसने दरोगा को धक्का देकर उनकी सरकारी पिस्तौल छीन ली और इसके बाद फिर पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो भागते वक्त अरबाज को गोली लगी। अरबाज ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सिपाही मनोज कुमार, दरोगा ऋषि को गोली लगी, जबकि दरोगा हरेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर भानु प्रताप की बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी, लेकिन पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इसमें अरबाज के सीने और पैर में एक गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो यह आगरा में राज चौहान मर्डर केस में एनकाउंटर हुआ, जिसमें अरबाज खान मंसूरी को मार गिराया गया। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि और कौन से 3 एनकाउंटर आगरा में हुए सिर्फ 4 घंटे के भीतर। पहली मुठभेड़ राज चौहान हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अरबाज खान उर्फ मंसूरी के साथ हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मंसूरी की मौत हो गई। इस मुठभेड़ में आरक्षी मनोज कुमार और उप निरीक्षक ऋषि घायल हो गए, जबकि थाना ट्रांस यमुना और थाना कोतवाली के थाना प्रभारियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां लगी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। दूसरी मुठभेड़ थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र से जुड़े राज चौहान हत्याकांड में ही हुई। यह मुठभेड़ हुई जिसमें अभियुक्त मोहित पंडित को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। इस मुठभेड़ में अभियुक्त मोहित पंडित के पैर में गोली लगी, तमंचा, जिंदा, खोखा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई। तीसरी मुठभेड़ जो है थाना डौकी क्षेत्र में हुई है, जहाँ 25,000 के इनामिया अभियुक्त आशु तिवारी को पुलिस ने घेराबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस पर फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। तो यह 3 मुठभेड़ आगरा जिले में रही और यह तीनों मुठभेड़ सिर्फ 4 घंटे के भीतर हुई है। और किस प्रकार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराधियों का एनकाउंटर किया आपने सुना। और पुलिस के द्वारा अपराधियों का एनकाउंटर यह बताता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस की, उस पर प्रशासन लगातार चल रहा है और कोई अगर अपराध करेगा, मर्डर करेगा तो फिर उसको सबक भी सिखाया जाएगा। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के आगरा में यह एनकाउंटर हुए हैं। वहीं एनकाउंटर के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बताया गया है वो हम आपको बताते हैं। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि 23 तारीख को थाना क्षेत्र ट्रांसमना में एक सेंसेशनल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम राज चौहान था, उसकी कुछ लोगों ने कमरे में घुसकर हत्या कर दी थी और तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा इसमें 5 टीमें पहले और 4 टीमें बाद में गठित हुई, जो निरंतरता से सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सभी लोगों को चिन्हांकित कर रही थी और इसी चिन्हांकन में कई लोग चिन्हांकित किए गए थे, जिसमें से एक मुख्य आरोपी जिसका नाम अरबाज खान था, उसको चिन्हांकन किया गया। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जब उससे वेपन की रिकवरी के लिए एक जगह पर लाया गया तो वहाँ पर उसने दरोगा से पिस्तौल छीनी और पिस्तौल छीनने के बाद उसने फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं। जिसमें प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि हम लोग भी अपनी सुरक्षा के लिए उस पर फायरिंग कर दिए, जिससे वह भी घायल हुआ, उसको तत्काल अस्पताल भेजा गया और जहां पर उसकी मौत हो गई। तो आपने सुना प्रशासन ने किस प्रकार जानकारी दी और किस तरीके से एनकाउंटर किए गए हैं। वहीं जो तस्वीरें सामने आई हैं एनकाउंटर के दौरान की, उन तस्वीरों को आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से मुठभेड़ हुई है। इसमें पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस वालों के हाथ में भी चोटें आई हैं और साथ ही मौका वारदात पर पुलिस ने जाँच भी की है और जितने भी अवैध हथियार थे उन्हें बरामद किया गया है और अपराधियों को सबक सिखाया गया है। इन एनकाउंटर में अरबाज खान उर्फ मंसूरी की मौत हो गई है। वहीं 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार गुंडे माफियाओं अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं और उन्हें किस प्रकार से सबक सिखाया जा रहा है और इन सब पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति किस प्रकार से काम कर रही है, उस पर किस प्रकार से काम हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।